हश्र में सैयद वो तुमसे भी कहेंगे देखना। इस वीडियो के अंदर जो भी सवालात हैं वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमिंग के साथ मौजूद है। अगर किसी को ख़ास कोई सवाल सुनना है तो उस टाइमिंग पे क्लिक करके सवाल को सुन सकता है। इसमें 10 से ज़्यादा ईमेल के सवालों के रैंडमली जवाब दिए जाएंगे। एक सवाल ये है कि फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट से नौकरी हासिल करना और उससे पैसा कमाना कैसा है। शायद इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनी हुई है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे सिकंदर वारसी अबाउट फ़र्ज़ी सर्टिफिकेट तो शायद सर्टिफिकेट के नाम से नहीं तो फ़र्ज़ी डिग्री के नाम से जो है वो वीडियो आ जाएगी। तो अगर पैसे देकर फ़र्ज़ी डिग्री बनाई है ये काम तो करना जायज़ नहीं है। यानी धोखे से जो चीज़ आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया नहीं उसकी डिग्री हासिल कर ली। रहा ये कि उससे रिलेटेड नौकरी करके उसका पैसा जायज़ है या नहीं। तो जिस कंपनी में आप काम वगैरह कर रहे हैं या जो काम आप कर रहे हैं वो काम आपको आता है और वो काम सही करते हैं जैसा और कोई बंदा करता उसका पैसा लेता, वही टाइमिंग के साथ आप काम कर रहे हैं, कंपनी में पूरा टाइम दे रहे हैं और काम करने में कोई धोखा नहीं है तो फिर उस काम का पैसा लिया जा सकता है। लेकिन अगर ऐसा है कि डिग्री के साथ सिर्फ आपने वो पोस्ट हासिल कर ली और वो काम भी आपको नहीं आता लेकिन आप उसकी सिर्फ तनख्वाह ले रहे हैं, उसमें आप मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, तो इस सूरत में उस काम का पैसा नहीं लिया जा सकता। एक सवाल ये है कि नमाज के वक्त कोई शख्स मेरे बगल में आकर बैठ गया और मोबाइल यूज़ करने लगा तो क्या ऐसी सूरत में मेरी नमाज़ हो जाएगी, क्योंकि उसके डिस्प्ले के अंदर जो है वो इमेजेस वगैरह नज़र आती है। मस्जिद के अंदर वैसे तो मोबाइल चलाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कोई सीन है कि मस्जिद के अंदर कोई शख्स मोबाइल चला के टाइम पास कर रहा है, जैसे कि जुम्मे के दिन होता है, खुतबा इमाम साहब कर रहे होते हैं, बयान कर रहे होते हैं, उस दौरान लोग अपना कुछ मोबाइल निकाल के फ़ोन के अंदर लगे हुए होते हैं, तो अव्वल तो उनको नमाज के बाद या खाली वक्त में समझाना चाहिए कि भाई फ़ोन को स्विच ऑफ करके जेब में रख लो या घर पे छोड़ कर आओ। लेकिन अगर कोई नमाजी के बराबर में बैठ के फ़ोन चला रहा है तो उससे उसकी नमाज पे फ़र्क नहीं आएगा, नमाज उसकी हो जाएगी, लेकिन नमाज के बाद उसको समझा देना चाहिए। साहिल भाई ये हैं कि क्या रमज़ान में मछली खाना जायज़ है। रमज़ान तो अभी चला गया और रमज़ान में मछली खाने में कोई ख़राबी नहीं है। अगर ये कि मछली खाने के बाद मुंह में बदबू आती है तो नमाज़ों के वक्त में ना खाई जाए, यानी ख़ास तौर से मगरिब के टाइम इफ्तारी में ना खाई जाए ताकि तरावी या मगरिब की नमाज़ में परेशानी ना हो। बाकी नमाज़ों के अलावा जो है अगर यानी नमाज के अलावा ये सिर्फ तरावी वगैरह के बाद रात में खाने में कोई ख़राबी नहीं है, या फिर खाने के बाद अगर मुंह की बदबू को दूर कर लिया जाएगा तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सवाल ये है कि मस्जिद में टेक लगाकर बैठना कैसा। मस्जिद में अगर कोई ज़्यादा देर बैठना है, बयान सुनना है या ऐसा कुछ मामला है कि मस्जिद में बंदा बैठा है तो दीवार पे टेक लगा के बैठने में कोई ख़राबी नहीं है, यानी बैठा जा सकता है। जबकि किसी ख़ास वजह से मस्जिद में बैठा गया हो, बेवजह टाइम पास करना, फ़ोन चलाना, इस वजह से ना हो। ओवैस इद्रीसी हैं, इनका सवाल ये है कि मस्जिद में क्या दूसरी लाइन में मोबाइल पर कुरान पढ़ सकते हैं जबकि पहली लाइन की पीठ हो। मस्जिद के अंदर बैठकर दूसरी सफ़ में कुरान पढ़ने के ताल्लुक़ से एक वीडियो अलग से भी बनी हुई है कि जो हार्ड कॉपी में कुरान पढ़ने के ताल्लुक़ से है कि किस तरह से मस्जिद में बैठ के कुरान पढ़ा जाए, दूसरी सफ़ वाले कैसे पढ़ें जबकि पहली सफ़ वालों की पीठ होती है। बाकी मोबाइल फ़ोन में दूसरी सफ़ में बैठ के कुरान पाक पढ़ा जा सकता है, अगर पहली सफ़ वालों की पीठ हो तब भी पढ़ा जा सकता है। बाकी मोबाइल में तो ये एहतियात भी की जा सकती है कि बैक टू बैक किसी के पीछे ना पढ़ के दो लोगों के दरमियान में थोड़ा सा मोबाइल रख के पढ़ सकते हैं, यानी किसी की पीठ ना हो और दो लोगों के बाजू का जो बीच में जो गैप होता है वहाँ पर जो है वो मोबाइल रहे, इतना ख्याल रखा जा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यानी अपनी सबसे थोड़ा दाएं बाएं होके बैठ जाएं, किसी मुक्तदी के आगे बैठ जाएं तो इस तरह से मोबाइल के अंदर पढ़ा जा सकता है। एक सवाल साहिल भाई का ये है क्या शिया में भी सैयद होते हैं, यानी इसके लिए भी गालिबन सेपरेट वीडियो बनी हुई है। शियाओं के अंदर अगर उनका अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर सैयद होने ना होने का कोई फ़ायदा उनको नहीं मिलेगा। किसी के भी आमाल का फ़ायदा या उसके नसब का फ़ायदा उसको उसी सूरत में मिलेगा जब बंदे का ईमान और अकीदा दुरुस्त होगा। अगर उसका ईमान और अकीदा दुरुस्त नहीं होगा तो ना ही किसी को किसी की नसब का फ़ायदा मिलेगा और ना ही किसी को उसके अच्छे आमाल या नेक अमाल का फ़ायदा मिलेगा।
इसी तरह ये बात मायने नहीं रखती कि कोई सैयद होता है या नहीं होता। अगर कोई, जैसे पिछली उम्मत के अंदर नबियों के ख़ानदान से रिलेटेड लोग भी ईमान वाले नहीं थे, तो उनके घर में नबी होने का भी उनको फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो इसी तरीके से अगर किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो फिर वो अपना आप को सैयद कहे ना कहे, ना तो उसका एहतराम लाजिम है और ना ही उसकी बात का एतबार लाजिम है। तो अगर किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है तो वो अपना आप को कुछ भी कहे, उसके कहने से उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। रेहाना कुरैशी हैं, इनका सवाल ये है कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर दिया है, अनसब्सक्राइब करके जा रहे हैं क्योंकि जवाब नहीं मिलते। पहले तो जवाब मिल जाते थे लेकिन अब जवाब में काफ़ी देर होती है। जवाब में काफ़ी देर होती है तो चैनल को लोगों ने अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। वो लोग मेरे बहुत प्यार करने वाले थे, गुज़र गए हैं जो मौसम गुज़रने वाले थे। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की कि अब तो आके कहीं दिन संवरने वाले थे। जवाब ना देने से चैनल अनसब्सक्राइब करने का तो कोई मैटर नहीं है। अगर मेल पे जवाब नहीं आ रहा तो भी चैनल को मेंटेन किया जा रहा है। भले ही उस पर वीडियो कम आ रही हैं या ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन जितनी भी आ रही हैं वो सब आपके सवाल के जवाब ही की आ रही हैं। बाकी अगर मेल पे जवाब नहीं भी आ रहा तो वीडियो से रिलेटेड जो मसाइल हैं आपको उसमें तो सीखने के लिए गालिबन मिल ही रहा होगा। अनसब्सक्राइब करने से कोई फ़ायदा तो हासिल नहीं होगा। बाकी मेल पे जवाब थोड़े कभी कभी लेट भी हो जाते हैं और कभी कभी बैक टू बैक जल्दी भी आते हैं, दोनों सूरतें चलती हैं। फिर भी जितनी जल्दी जवाब यहाँ मेल के आते हैं शायद और किसी ईमेल आईडी पे आपको उतनी जल्दी भी हासिल जवाब नहीं होंगे। बाकी फिर भी आपकी मर्ज़ी है, अगर किसी को चैनल अनसब्सक्राइब करके जाना हो तो जा सकता है, लेकिन चैनल अनसब्सक्राइब करने से भी उसको कोई फ़ायदा हासिल नहीं है ना। अगर उसको वो फॉलो रहेगा, चैनल के ऊपर फॉलोअर रहेगा, तो जब भी वीडियो आई उसको देखने से उसको फ़ायदा तो हासिल हो ही जाएगा। बाकी अगर दूसरी भी जिम्मेदारियां और काम होती हैं, घर गृहस्थी का काम भी होता है, दूसरे बाहर दुनिया के भी कुछ काम होते हैं, फिर कभी कभी तबीयत और सेहत भी होती है, फिर कभी कभी बंदे का मूड भी होता है, कभी कभी मन नहीं भी होता जवाब देने का या चैनल पे काम करने का। तो ये सब बातें होती हैं, एक मिजाज होता है आदमी का, ढलता उठता, खुश होता, परेशान होता, 100 किस्म की बातें, 100 किस्म के दिमाग में खुराफातें चल रही होती हैं। कभी कभी खाली बैठे बैठे भी टाइम कट जाता है, कभी कभी बैक टू बैक जवाब भी हाथों हाथ भी आ रहे होते हैं। ऐसा भी पुराने लोगों ने फील किया होगा कि जवाब हैंड टू हैंड भी उनको मिलता है, इधर मेल आया और 5 मिनट में जवाब आ गया। गर्मी भी फिर अभी इन दिनों में बहुत है और घर की कुछ काम वगैरह भी अटके होते तो इस वजह से जवाब नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी चैनल अनसब्सक्राइब करना कोई अक्लमंदी नहीं है। जवाब में देर होती है, ताख़िर होती है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि फ़िलहाल जवाबों में 2-3 महीने से ज़्यादा ताख़िर हो रही है, शायद रमज़ान के बाद से। मगर ये कि आपने छोड़ दिया चैनल तो चलें, कुछ नहीं। एक और शख्स छोड़कर चला गया तो क्या हुआ, हमारे साथ कौन सा ये पहली मर्तबा हुआ। मेजर 7 एक आईडी, उन्होंने कहा है हज़रत क्या मर्दों के लिए टिकली 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 वाले कुर्ते पहनना जायज़ है या नहीं। टिकली से मुराद शायद गोल गोल कुर्ते पे जो डिज़ाइन है कुछ ऐसा ही, शायद कुर्ते के ऊपर, जेंट्स के कुर्ते पे गोल डिज़ाइन या कोई इस तरीके का सर्कल टाइप डिज़ाइन हो ना, तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है। कुर्ते के ऊपर प्रिंटेड डिज़ाइन भी होते हैं, वो टिकली की शक्ल में हो, स्क्वायर की शक्ल में हो या ट्रायंगल की शक्ल में, उसमें कोई ख़राबी नहीं है जब तक उस पर जानदार की तस्वीर या फिर और कोई खिलाफ शरअ इबारत ना लिखी हो तो उसे पहनने में कोई ख़राबी नहीं है। तो टिकली वाले डिज़ाइन या गोल डिज़ाइन वाले कुर्ते ये सब पहने जा सकते हैं। जुनैद रज़ा है, इनका सवाल ये था, एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, उस वीडियो के बैकग्राउंड में इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक लगाना सही है या नहीं। एक यूट्यूब चैनल है जो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोगों को प्रिपरेशन कराते हैं, एग्ज़ाम वगैरह की उसमें रिलेटेड वीडियो डालते हैं एजुकेशन पर्पज़ की, उसके बैकग्राउंड के अंदर म्यूज़िक लगाना ठीक नहीं है। म्यूज़िक के बदले कोई ऐसी नॉन म्यूज़िकल वॉइस अगर लगाई जा सकती है तो वो लगा सकते हैं, अगर बिना वॉइस के चैनल अच्छा नहीं लगेगा। या फिर उसके अंदर अगर डायरेक्ट ट्यूटर की आवाज़ है तो फिर वही उसके अंदर बोल के एक्सप्लेन करे तो उसमें म्यूज़िक की ज़रूरत भी नहीं होती। बाकी ये कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट कोई सा भी इस्तेमाल करना उसमें वीडियो के अंदर वो जायज़ नहीं है।
अजमल हैं, इनका सवाल ये है कि कुफ्रिया गाने की वो वीडियो के बैकग्राउंड में कुफ्रिया गाना हो, फ़ोन में रखने से आदमी काफिर हो जाएगा। कुफ्रिया गाने या नॉन कुफ्रिया गाने दोनों सूरतों के अंदर आदमी फ़ोन में रखने से काफिर नहीं होगा जब तक उसका अकीदा उससे रिलेटेड ना हो। यानी किसी गाने में खुदा का इनकार है और उस बंदे ने फ़ोन में रख रखा है और उसका नज़रिया भी ये है कि वो गाने को सही समझता है, वो नहीं बिलीव करता, तो ज़ाहिर है कि वो ईमान इस्लाम से खारिज हो जाएगा। लेकिन अगर उसने गाना रख रखे हैं, बहुत सारे गाने ऐसे होते हैं कि बंदे पूरे सुनते नहीं हैं और वो फ़ोन में डाउनलोड करके रख लेते हैं। अब उनको पता भी नहीं होता कि उसके अंदर कोई कुफ्रिया बात कही गई है या अल्लाह रसूल की शान के ख़िलाफ़ कोई बात कही गई है, तो ऐसी सूरत में वो काफिर नहीं होंगे। अलबत्ते कि गाने रखने का गुनाह ज़रूर होगा कि जो फ़ोन के अंदर गाने अगर मान लीजिए रख रखे हैं तो उसकी क्या वजह है, अगर वो सुनने के लिए रख रखे हैं तो फिर रखने का गुनाह ज़रूर रहेगा। तो कुफ्रिया गाने अगर अकीदा ऐसा नहीं है तो बंदा रखने से काफिर नहीं होगा जब तक वो उसे सुने, दोहराए या उसको दुरुस्त ना समझे। अगर वो उसको सुनता भी आया है और उन कलिमात को दोहराता भी है और जानता ही है गुस्ताखी है या कुफ्रिया, या नहीं भी जानता लेकिन ऐसे सरी कुफ्र है कि जिसके अंदर जानना ना जानना कोई बहाना नहीं चलता, तो ऐसी सूरत में बंदा सुनने से, गुनगुनाने से भी काफिर हो जाएगा। एक सवाल ये है कि हमारे मस्जिद के इमाम साहब को मैंने आंख बंद करके नमाज़ पढ़ते हुए देखा है, वो किराअत के वक्त में सजदे की जगह पर नहीं देखते, तो क्या उनके पीछे नमाज हो जाएगी? अगर कोई इमाम साहब मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते वक्त, कुरान पाक पढ़ते वक्त आंख बंद करके कुरान पाक पढ़ते हैं तो उनके पीछे नमाज हो जाएगी। अगर नमाज में आंख बंद करके ज़्यादा ध्यान लगता हो तो आंख बंद करने में कोई ख़राबी नहीं है। तो इसी तरीके से ऐसे इमाम के पीछे जो आंख बंद करके कुरान पाक पढ़ते हो क़याम के अंदर, तो उनके पीछे नमाज़ पढ़ने में कोई ख़राबी नहीं है। चल तुझे भी बख्शवा दूं, तेरी बारी आ गई।